नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दांतों की क्लीनिंग को लेके एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या दांतों की क्लीनिंग करने के बाद दांतों में गैप हो जाता है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि दांतों की क्लीनिंग के बाद दांतों में गैप होता है या नहीं होता है, और अगर ये गैप हो जाता है तो उसे भरा जा सकता है या भरा नहीं जा सकता है। आप भी अगर ये क्वेश्चन से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आपको भी पता चले कि दांतों की क्लीनिंग करवाए या नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दांतों की क्लीनिंग करवाने के बाद दांतों में गैप होता है या नहीं। बेसिकली जब आप दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं तो दांतों की क्लीनिंग करवाने के बाद दो दांतों के बीच में एक ब्लैक कलर का ट्राइंगल दिखाई देता है, जो आपको स्पेस दिखाई देती है, यानी कि वो शेडो रहता है, जो आपको ब्लैक कलर का ट्राइंगल या फिर स्पेस दिखाई देता है वहां पे, जो दांतों की क्लीनिंग करने के बाद दिखाई देता है। बट ये गैप वहां पे पहले से ही होता है, क्योंकि वो आपको दांतों की क्लीनिंग करवाने के बाद दिखाई दिया था, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि दांतों की क्लीनिंग करवाने से वो गैप आ चुका है। बट जब आपके दांतों के बीच में, मसूड़ों के जंक्शन पे दो दांतों के बीच में प्लाक या टार्टर जमा होता है, तो जैसे जैसे वो टार्टर जमा होता जाता है, धीरे धीरे आपके मसूड़ों को, नीचे के दांतों के मसूड़ों को नीचे की तरफ और ऊपर के दांतों के मसूड़ों को ऊपर की तरफ सरकाता रहता है, जिसे गम रिसेशन कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे टार्टर जमा होता है, आपके दांतों का गम रिसेशन होता रहता है, और वो टार्टर वहां पे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जो टार्टर वहीं पे था और वही टार्टर ने ये स्पेस क्रिएट किया हुआ था, बट आपको पहले वो स्पेस नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस स्पेस में टार्टर जमा था। वो स्पेस टार्टर से भरा हुआ था, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा था। बट जब आप दांतों की क्लीनिंग करवाते हैं तो क्लीनिंग के टाइम पे वो टार्टर को वहां से हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से टार्टर हटने से जो स्पेस एक्चुअली वहां पे था वो आपको दिखाई देने लगता है। पेशेंट्स को लगता है कि दांतों की क्लीनिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि दांतों की क्लीनिंग करवाने से दांतों के बीच में गैप हो जाता है, जबकि वो गैप वहीं पे रहता है। बट जब हम दांतों की क्लीनिंग करते हैं, वहां से प्लाक और टार्टर को रिमूव करते हैं, तो वो स्पेस ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाता है आपको मुंह में, तो आपको लगता है कि ये दांतों की क्लीनिंग का साइड इफेक्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एवरी 6 to 12 मंथ एक बार दांतों की क्लीनिंग जरूर करवानी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डेंटिस्ट हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, ये आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। जैसा हम हमारे बॉडी का, हमारे बालों का मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरह से हमें हमारे दांतों का भी मेंटेनेंस करना उतना ही ज़रूरी है। एवरी 6 to 12 मंथ अगर आप एक बार दांतों की क्लीनिंग करवा लेते हैं, तो उस टाइम पे आपके दांतों की चेकअप भी हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हुई है तो उसे इनिशियल टाइम पे ही रूल आउट करके उसे भी इनिशियल टाइम में कम सिटिंग में, कम खर्चे में और कम तकलीफ में सेटल किया जा सकता है। एंड दूसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि अगर ये गैप हो गया है तो क्या उसे भरा जा सकता है क्या, क्योंकि ये भी बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पूछा गया है। तो बेसिकली अगर माइल्ड गम रिसेशन है और आपको क्लीनिंग के बाद हल्की हल्की सी स्पेसिंग हुई है दांतों के बीच में, तो जब आप दांतों की क्लीनिंग करवा लेते हैं तो उतना गम्स रिकवर होता है अपने आप। थोड़ा सा आपको जेल वगैरह दिया जाता है, मेडिसिन दिया जाता है, और आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक दिखाए जाते हैं, जिससे आप आगे वो गम रिसेशन को बढ़ने से भी रोक सकते हैं। और अगर माइल्ड गम रिसेशन है तो डेफिनेटली उसे हल्का बहुत रीग्रो किया जा सकता है। बट अगर गम रिसेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई है तो उसे आप घर पे बैठे ही सिर्फ होम रेमेडीज ट्राई करके फील नहीं कर सकते हैं। वो गैप को फील करने के लिए फिर आपको उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। और अगर आपके दांतों में ऑलरेडी टार्टर हो चुका है अभी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोचोगे कि अभी मैं टार्टर रिमूव नहीं करवाऊंगा, नहीं तो मेरे भी दांतों में स्पेस दिखने लगेगा। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टार्टर हटाएंगे नहीं तो धीरे धीरे वो और बढ़ने वाला है। जैसा जैसा वो और बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आपका गम रिसेशन और होने वाला है, और वो स्पेस और बढ़ते जाने वाला है। हम ऐसा सोचेंगे कि टार्टर को रिमूव ही नहीं करवाएंगे तो वो स्पेस दिखेगा ही नहीं, तो वैसा भी गलत है। आपको वैसा भी नहीं करना चाहिए। जितना आप जल्दी वो टार्टर को रिमूव करवा देंगे उतना वो स्पेस वहां पे कम होता है। डेफिनेटली आपको दांतों की क्लीनिंग 6 to 12 मंथ में एक बार जरूर करवानी चाहिए, दांतों का मेंटेनेंस के लिए। आई होप आपको जो भी दांतों की क्लीनिंग को लेके क्वेश्चन था वो यहाँ पे जरूर क्लियर हुआ रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है और यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।